हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है डिस्कशन का टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स, और वो भी बिजनेस परक्विजिट्स। अक्सर आप देखें, जिनकी सैलरी इनकम है उनकी एक कंप्लेंट रहती है कि हमें पर्क के ऊपर भी टैक्स देना पड़े, और बिजनेसमैन को देखो कितने जलसे हैं, उनको कोई टैक्स नहीं पर्क के ऊपर। तो वो गलतफहमी में है। बिजनेसमैन को लेकर भी परक्विजिट के ऊपर टैक्स है, प्रोफेशनल को लेकर भी परक्विजिट के ऊपर टैक्स है। देखते हैं एक प्रैक्टिकल। हमारे सुनील है, वो प्रोप्राइटर हैं अनंत फार्मा के, ठीक है। और ये अनंत फार्मा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बैठा है जाइडस फार्मा की, यानी मिस्टर सुनील प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, उसका नाम है अनंत फार्मा। और अनंत फार्मा जाइडस फार्मा का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। और जाइडस फार्मा ने फॉरेन ट्रिप दिया टू द एंटायर फैमिली ऑफ मिस्टर सुनील। व्हाई? बिकॉज ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ अनंत फार्मा, जिसके सुनील क्या है, प्रोप्राइटर है। नाउ क्वेश्चन इज whether this foreign trip is going to be taxable in the hands of Mr. Sunil, assuming that costing of similar foreign trip अगर सुनील ने खुद किया होता अपने पॉकेट में से पूरे फैमिली के लिए, तो कॉस्टिंग बनती 2,80,000 रुपए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पर्क है मिस्टर सुनील को मिला, क्या वो टैक्सेबल होगा? तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसको लेकर सेक्शन एप्लीकेबल है सेक्शन 28 क्लोज नंबर 4। ये क्या कहती है? एनी बेनिफिट और पर्क अराइजिंग फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन shall be taxable under the head profits and gains from business or profession। ध्यान दे, if that benefit or perk is arising from the exercise of business or profession, अगर बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से आपको कोई पर्क मिला या कोई बेनिफिट मिला, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर विच हेड? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो यहां सुनील को जो फॉरेन ट्रिप मिली, क्यों मिली भाई? बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ अनंत फार्मा बिजनेस। एंड अनंत फार्मा के वो क्या है? प्रोप्राइटर है। तो दिस इज नथिंग बट ए पर्क ही गॉट फ्रॉम जाइडस फार्मा। देन दिस पर्क वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सुनील अंडर विच हेड? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा आप सोचें, सीए को भी लागू पड़ता है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑडिट करते हैं, मान ले कोई बाटा का शोरूम की, और दीपावली के टाइम पे चले गए और उन्होंने कुछ 8-10 हज़ार रुपए के जोड़े पसंद कर लिए। अब वहाँ ओनर बैठे, ओनर बोलते हैं नहीं नहीं साहब, आपके कहाँ पैसे लेने के, अब हमारा कितना ध्यान रखते हैं ऑडिट में, इनकम टैक्स में, आपके 8,000 रुपये मैं नहीं लूंगा। तो प्रैक्टिकली इट इज अ बेनिफिट और पर्क अराइजिंग टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट 8,000 रुपी। तीसरा एग्जाम्पल, डॉक्टर को ये फार्मा कंपनी व्हाइट गुड्स देती है, कभी फ्रिज देती है, कभी माइक्रोवेव ओवन देती है, कभी एयर कंडीशन लगा देती है। दिस आर नथिंग बट व्हाट? पर्क टू द डॉक्टर। देन दे आर गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा सीबीडीटी का सर्कुलर है 2012 का। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ बिजनेस परक्विजिट। थैंक यू।